शहर उसे देव के नाम से जानता था। एक फुसफुसाहट, एक साया। वो शहर की गलियों में घूमता था, एक भूतिया, खतरनाक आदमी। उसका दिमाग पेचीदा प्लान्स का भूल भुलैया। हर चोरी एक कलाकारी। वो धोखे का उस्ताद था, किस्मत का कठपुतली वाला। पुलिस साये का पीछा करती, हमेशा एक कदम पीछे। देव इस रोमांच में मस्त रहता, उसकी रगों में एड्रेनालाइन दौड़ती। हर कामयाब चोरी उसकी महत्वाकांक्षा को हवा देती। वो अजेय था, अछूत। शहर उसका खेल का मैदान था, उसकी दौलत उसकी इनाम। उसकी आंखें ठंडी और बेरहम, कोई पछतावा नहीं दिखाती थी। उसके आसपास वफादार लोग थे, हर एक उसके पेचीदा प्लान्स में एक जरूरी हिस्सा। वो उस पर भरोसा करते थे, अपनी जान उसके हाथों में सौंपते थे। देव उनके जुर्म की सिम्फनी का कंडक्टर। लेकिन सायों में भी दरारें हो सकती हैं, कमजोरियां सतह के नीचे छिपी होती हैं। कोई दूसरा रास्ता है देव? ये रास्ता सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता है। करण ने अपने दोस्त को अंधेरे में डूबते देखा। कभी वो भाई जैसे थे, एक उम्मीद भरे आसमान के नीचे सपने बांटते थे। अब चुनावों की एक खाई उन्हें अलग करती थी। करण, ईमानदारी का प्रतीक, देव को किनारे से वापस खींचने की कोशिश करता था। उसकी बातें अनसुनी हो जाती। देव ने उपहास किया, उसकी आंखें सख्त हो गईं। मैं यही हूं करण, इस जिंदगी ने मुझे चुना है। वो मुड़ गया, उनके बीच की खाई चौड़ी होती गई। करण का दिल दुखा, उसके होंठों से एक मौन प्रार्थना निकली। वो जानता था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकता जो खुद को बचाना नहीं चाहता। ऑफिसर अर्जुन अटूट ईमानदारी वाला आदमी था। वो शहर में आया था एक तूफान की तरह, शहर के क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म करने के लिए। उसकी आंखें तेज और अडिग, कुछ भी नहीं चूकती थी। उसने देव का अध्ययन किया था, उसके पैटर्न सीखे थे, उसकी चालों का अंदाजा लगाया था। अर्जुन जानता था कि वो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड से निपट रहा है। उसने एक समर्पित टीम बनाई। उनका दृढ़ संकल्प न्याय की साझा भावना से प्रेरित था। वे शिकारी होंगे, देव शिकार। खेल शुरू हो गया था। पीछा रोमांचकारी था, शिकारी और शिकार के बीच एक खतरनाक नृत्य। हर करीबी मुठभेड़, हर नाकाम योजना के साथ अर्जुन को एड्रेनालाइन का एक झटका लगता था। वो देव को सलाखों के पीछे लाएगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। शहर ने अपनी सांस रोक रखी थी, यह देखने के लिए कि कौन पहले पलकें झपकाएगा। देव ने अपने अगले निशाने पर नजरें गड़ा दी। श्याम और मुकेश, दो भ्रष्ट बिजनेसमैन। उन्होंने धोखे से अपनी दौलत जमा की थी, उनकी जेबें काले धन से भरी थीं। उसने एक विस्तृत चाल चली, बारीकी से बुने गए झूठ का जाल। वो उनका विश्वास पात्र बनेगा, उनका रक्षक। वो उनका विश्वास हासिल करेगा, फिर उनका खून चूसेगा। देव विडंबना में मस्त था, एक चोर चोरों से चोरी कर रहा था। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया, भूमिकाएं सौंपी, हर कदम का अनुमान लगाया। योजना निर्दोष रूप से सामने आई। श्याम और मुकेश उसके जाल में फंस गए, लालच से अंधे हो गए। उन्हें लगा कि वे देव को मात दे रहे हैं, इस बात से अनजान कि वे उसकी धुन पर नाच रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ फंदा कसता गया। निखिल, जो कभी देव का साथी था, अब उसके खिलाफ गहरी दुश्मनी पाल चुका था। मैं तुम्हें देव को पकड़वा सकता हूं, निखिल ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। धोखे ने गहरे घाव दिए थे, जो समय के साथ और भी नासूर बन गए थे। उसने अर्जुन में एक मौका देखा, अपने बदले की आग बुझाने का एक तरीका। वह अधिकारी के पास गया, जैसे एक सांप जहरीला सेब देने की पेशकश कर रहा हो। अर्जुन ने संकोच किया, उसका दिल बेचैन हो उठा। वह जानता था कि निखिल किस खेल में माहिर था और शैतान के साथ सौदा करने के खतरे। उसके पास कोई और चारा नहीं था। देव एक कैंसर था जिसे निकालना जरूरी था। उसने निखिल की शर्तें मान ली, जानते हुए कि वह एक पतली रस्सी पर चल रहा था। यह जानकारी एक दोधारी तलवार थी, एक ऐसा हथियार जो दोनों तरफ से काट सकता था। रमेश, एक छोटा मोटा मुखबिर, अपने जमीर से जूझ रहा था। वो देव के अड्डे के बारे में जानता था, एक राज जो वो छुपा रहा था। लेकिन अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। उसकी चुप्पी उसे बार बार याद दिला रही थी कि वो भी इसमें शामिल है। उसका एक परिवार था जिसकी उसे रक्षा करनी थी, एक भविष्य जिसे उसे सुरक्षित करना था। एक दिन उसने अर्जुन को देखा, अंधेरे में एक उम्मीद की किरण। उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो अर्जुन के पास गया, डर और सही काम करने की जरूरत के बीच फंसा हुआ।
मुझे पता है वो कहां है, रमेश ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन आपको मुझे सुरक्षा देनी होगी। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में रमेश का डर साफ दिख रहा था। उसने उसे भरोसा दिलाया, सुरक्षा का वादा किया। रमेश की जानकारी वो कड़ी थी जिसकी कमी थी देव के आतंक राज को खत्म करने की चाबी। मंच तैयार था, खिलाड़ी अपनी जगह पर। अर्जुन ने निखिल की जानकारी और रमेश की टिप ऑन ऑफ से जाल बिछाया। उसने देव के हर कदम का अंदाजा लगाया, उसकी चालाकी का जवाब अपनी प्लानिंग से दिया। हवा में तनाव था। देव कुछ गड़बड़ महसूस करके चौकन्ना हो गया, लेकिन उसका घमंड, खुद पर ज्यादा भरोसा उसे अंधा कर गया। वो जाल में फंस गया। उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसकी बर्बादी का कारण बना। रेड तेज और बेरहम थी। देव के आदमियों ने अचानक घिर जाने पर लड़ाई की, लेकिन वो हार गए। उनकी कोशिश बेकार गई। देव आंखों में गुस्सा लिए खुद को घिरा हुआ पाया। खेल खत्म हो गया था। मुकदमा मीडिया में छा गया। देव अपनी पहचान छुपा न पाया। अपने किए का हिसाब दे रहा था। सबूत मजबूत थे, केस लड़ने वाले बेरहम थे। उसने अपना साम्राज्य ढहते देखा। शहर ने राहत की सांस ली। जज ने चेहरे पर सख्ती के साथ फैसला सुनाया। दोषी देव को कोई पछतावा नहीं था, बस अपनी किस्मत का गम था। उसे उम्र कैद की सजा मिली। उसका आतंक का राज खत्म हो गया। शहर ठीक होने लगा। उसके जुर्म के निशान धीरे धीरे मिट रहे थे। अर्जुन एक हीरो बना। जानता था कि इंसाफ की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उसने सीखा कि सबसे अंधेरे कोनों में भी उम्मीद की किरण होती है। करण ने जेल में देव से मुलाकात की। एक अजीब सा मिलन गम से भरा। उसके सामने वाला आदमी देव की परछाई लग रहा था। उसकी रूह टूटी हुई थी। सब खत्म हो गया देव, करण ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में दया और राहत थी। तुमने अपने फैसले लिए। देव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ा पछतावा था। मैं भटक गया था, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अंधेरे में खो गया। करण ने सिर हिलाया, जानते हुए कि अब और कुछ नहीं कहना था। उसने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ रास्ते सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। वो देव को उसके विचारों के साथ छोड़कर चला गया। जेल के दरवाजे की आवाज एक बिगड़ी हुई जिंदगी का आखिरी पड़ाव थी।